जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आप मुझे चश्मे में देख के बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन क्या करें, बच्चों की भी चश्मे लगने लग गए हैं और अब तो हमारी भी उम्र है चश्मा लगने की। तो आज मैं पहली बार चश्मा लगा के आई हूँ आप लोगों के सामने। तो प्लीज़ बताइएगा कैसा लग रहा है। वैसे तो ये नज़र का है, थोड़ा नज़र कहते हैं कम दिखने लग गया है, इस वजह से थोड़ा चश्मा लगा लिया मैंने। दोस्तों, महालक्ष्मी का व्रत शुरू होने वाला है। यह व्रत राधा अष्टमी वाले दिन से शुरू हो जाता है। ये 16 दिन तक चलता रहता है। तो ये व्रत कैसे किया जाता है, आइए जानते हैं इस व्रत के बारे में। ठीक है, यह व्रत राधा अष्टमी के दिन से किया जाता है और यह व्रत 16 दिन तक रखते हैं। ठीक है। हे देवी, मैं आपकी सेवा में तत्पर होकर आपके इस महाव्रत का पालन करूंगी। आपकी कृपा से यह व्रत बिना विघ्नों के पूर्ण हो। ठीक है। विधान क्या है इस व्रत का, देखिए जानते हैं इसके बारे में। 16 तार का डोरा लेकर उसमें 16 गांठ लगा लें। हल्दी की गांठ घिसकर डोरे को रंग लें। डोरे को हाथ की कलाई में बांध लें। यह व्रत अश्विन कृष्ण अष्टमी तक चलता है। व्रत पूरा हो जाने पर वस्त्र से एक मंडप बनावें, उसमें लक्ष्मी जी की प्रतिमा रखें और प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करावें। 16 प्रकार से पूजा करावें। रात्रि में तारागणों को पृथ्वी के प्रति अर्घ्य देवें और लक्ष्मी की प्रार्थना करें। व्रत रखने वाली स्त्रियां ब्राह्मणों को भोजन करावें, उनसे हवन कराएं और खीर की आहुति दें। इसमें खीर की आहुति बताते हैं। खीर की आहुति दी जाती है चंदन, ताल, पत्र, पुष्पमाला, अक्षत, दुर्वा, लाल सूत, सुपारी, नारियल तथा नाना प्रकार के पदार्थ नए सूप में 16-16 की संख्या में रखें। फिर नए दूसरे सूप को ढककर निम्न मंत्र को पढ़कर लक्ष्मी जी को समर्पित करें। ये पंडित जी जो मंत्र गाएंगे वो मंत्र होगा। ठीक है। क्षीर सागर में प्रकट हुई लक्ष्मी चंद्रमा की बहन, इसका अर्थ है, ये मंत्र का अर्थ है, चंद्रमा की बहन श्री विष्णु वल्लभा महालक्ष्मी इस व्रत से संतुष्ट हों। सारे देवियों के नाम इसमें आ गए। इसके बाद 4 ब्राह्मण और 16 ब्राह्मणियों को भोजन कराकर दक्षिणा दे करके विदा करें। फिर घर में बैठ करके स्वयं भोजन करें। इस प्रकार जो व्रत करते हैं वे इस लोक में सुख भोगकर बहुत काल तक लक्ष्मी लोक में सुख भोगते हैं। ये व्रत, इसमें क्षीर सागर में जो माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी और चंद्रमा की बहन श्री विष्णु वल्लभा महालक्ष्मी इस व्रत से संतुष्ट हों, इसमें ये बताया गया है। तो दोस्तों, इसमें बताते हैं कि ये सारी देवियां हैं। सारी देवियों का पूजन किया जाता है। सभी देवियों को एक साथ बुला के आह्वान करते हैं और उनका मंत्रोच्चारण के साथ ही पूजा करते हैं और उनको संतुष्ट किया जाता है। यह व्रत महालक्ष्मी व्रत कहा जाता है। इस व्रत को करने से हमें सुख की अनुभूति होती है और हमारे पास कभी धन की कमी नहीं रहती है। अगर जो कोई भी इस महालक्ष्मी व्रत को करता है तो उसके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो जिन्होंने अगर व्रत नहीं शुरू किया है वो इस व्रत को जरूर कर लें, क्योंकि ये व्रत बहुत अच्छा है। सारी इसमें लक्ष्मी, सरस्वती, लक्ष्मी और ये सब देवियों का आगमन होता है। ये सब इसमें ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। ब्राह्मणों को संतुष्ट किया जाता है, ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। तो यह व्रत जो होता है बहुत अच्छा होता है, इसीलिए इस व्रत को जरूर करें। अभी ये लाइट चली गई थी तो ये थोड़ा उजाला कम हो गया है, तो इस वजह से मैंने बीच में ही मुझे काटना पड़ा था। तो इस व्रत को आप जरूर करिएगा और ये व्रत करने से काफ़ी लाभ मिलते हैं। ये व्रत आने वाला है, आप सभी लोग इस व्रत को जरूर करिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।